आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ सिमरन सिंह से, जो कि एक 24 साल का जवान लड़का है। पहले मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे की पूरी स्टोरी बताता हूँ। दूसरी आँख से नहीं दिखता सर। अच्छा, ये तो अभी बहन आई थी, उसको बोल दिया मैंने, मैं कहा फिल्म लगा दे, कहाँ से वो आवाज़ तो आएगी ना। हाँ वो तो है। देख नहीं सकता तो आवाज़ तो सुन सकता हूँ। नहीं सर, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ थोड़ी बहुत ही मैं आँख चल जाए, मैं अपने अकेले ही काम करने के लायक हो जाऊँ, क्योंकि फिर मेरे को घर में पूछने वाला कोई नहीं। सिमरन की तरफ से कॉल आने के बाद मैं सिमरन को पर्सनली मिलने गया हॉस्पिटल में। ये आपको दिख रहा होगा, सामने इमरजेंसी है और इस तरफ से जो है वो मेन रोड से एंट्री है। देन मैं जब इमरजेंसी में घुसा तो आप इमरजेंसी का हाल देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में पेशेंट जो है वहाँ पे पड़े हैं और इतनी भीड़ है पेशेंट्स की। इसमें हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, बट पेशेंट लोड ही इतना ज़्यादा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ऊपर से अभी जो है डेंगू का टाइम चल रहा है, मानसून का सीज़न है। डेंगू हर जगह डेंगू मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो हॉस्पिटल में रखने के लिए जगह नहीं है, अंदर वार्ड पूरे भरे पड़े। अभी मैंने जो आपको दिखाया वो एक तरफ का हाल था, अब ये दूसरी साइड का आप हाल देखो। ये दूसरी तरफ है, यहाँ पर भी पूरे कॉरिडोर में लॉबी में जो है पेशेंट पड़े हैं। और सबसे वर्स्ट चीज पता क्या होती है जब पेशेंट कॉरिडोर में होता है, कि जो ग्लूकोज चढ़ रहा होता है ना पेशेंट को, वो हैंग करने के लिए भी कोई हैंगर नहीं होता। तो हाथ में पकड़ के जो पेशेंट की फैमिली मेंबर है वो हाथ में पकड़ के उसको घंटों घंटों खड़े रहते हैं। फाइनली अभी 4:45 बजे के आसपास मैं जो है डॉक्टर A.K. अत्री जो डायरेक्टर है उनको मिलने पहुंचा। ये आपको दिख रहा होगा। डॉक्टर अत्री जो है वो एक बहुत ही सिंसियर और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, और उनसे मेरी मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी रही, पॉजिटिव रही। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, पेशेंट का डिटेल मुझसे ली, एंड जो कंसर्न डॉक्टर है उनको कॉल करके पूरा स्टेटस जाना। और उसके बाद फिर उनसे मिलने के बाद मैं सिमरन को मिलने के लिए पहुंचा। ये आपको दिख रहा होगा आई वार्ड, ये 5th फ्लोर C ब्लॉक में आई वार्ड है। तो यहाँ पर जब मैं एंटर हुआ तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। जब मैं रूम में एंटर हुआ तो सिमरन ना फोन में मूवी प्ले करके यूट्यूब पर बस सुन रहा था मूवी को। आपको दिख रहा होगा वो सामने फोन अपने चेस्ट पर रख के बस वो सुन रहा है मूवी को और फील कर रहा है। सिमरन के साथ हुई पूरी बातचीत मैंने इस वीडियो के एंड में अटैच कर दी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये सिमरन सिंह है जो कि पटियाला में रहता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़, जिसको हम 32 हॉस्पिटल बोलते हैं। यहाँ पर जो है अपना इलाज करवाने के लिए आंखों का आया है। और इसके मदर फादर दोनों ही नहीं है, माता पिता नहीं है, और बचपन से अनाथ है, और दादा दादी ने पाला है और अब वो भी नहीं रहे हैं। तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। 24 साल का लड़का है, जवान है, और एक आंख जो है वो ऑलरेडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जिसको वापस से रिवाइव नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसकी नसें पूरी सूख गई हैं पीछे। तो वापस से उसमें रोशनी नहीं आ सकती ट्रीटमेंट के थ्रू भी। और एक एक्सीडेंट में जो है वो आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। अब जो दूसरी आंख है जिसके थ्रू वो काम करता था, अपना डेली है ना रोज़मर्रा के जो काम है अपना, जो जिससे वो अपना पालन पोषण कर रहा था, वो काम कर रहा था पंचर लगाने का। जैसे पेड़ के नीचे तसला रख के, आपने देखा होगा कई लोग साइकिलों में पंचर लगाते हैं, तो वो पंचर लगाने का काम करता था। लेकिन उस आंख में धीरे धीरे इन्फेक्शन होना शुरू हुआ, और जब चेक करवाया तो उसमें काला मोतिया निकला, जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं, जो कि एक बहुत खराब कंडीशन है। तो जब सर्जरी हुई जो सिमरन की, तो सर्जरी के बाद जो है स्टिचेस जो लगे थे, उसमें बहुत टेक केयर करनी होती है, दवाइयों का ध्यान रखना होता है, आई ड्रॉप्स का ध्यान रखना होता है जो डालनी है, साथ में कवर करके रखना होता है आँख को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हाइजीन रखना होता है, और आँख को मलना नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होगी, कोई रोकने वाला टोकने वाला समझाने वाला है नहीं, तो बेचारे ने ना अपनी आँखों को खुजली कर दी आँखों में, जिस वजह से जो है वो स्टिचेस खुल गए, और वो जो आँखों की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो गई कि पिछले 10 दिनों में बैक टू बैक 7 ऑपरेशन जो है उसके हो चुके हैं। उसके बावजूद जो है प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, और आगे भी ठीक होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। एक आंख तो पहले ही नहीं देख पाता, दूसरी आंख से जो थोड़ा बहुत वो देख पा रहा था, अब वो भी पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसकी वजह से वो काम करने लायक नहीं बचा, कुछ कमा के खाने लायक नहीं बचा। हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीट नहीं हो रहा, बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, बट द थिंग इज कि वर्कलोड जो है वो इतना ज़्यादा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि वहाँ पर एक पेशेंट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा टाइम लगाने का जो टाइम है वो डॉक्टर के पास नहीं होता। उनको और भी हज़ारों पेशेंट देखने होते हैं, बिकॉज वहाँ पे भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। आई डिसाइडेड कि मैं पर्सनली जाके जो 32 के जो डायरेक्टर हैं
मतलब डॉक्टर अत्री जी, AK अत्री हैं, जिनसे हम पहले भी कई बारी हेल्प ले चुके हैं पेशेंट्स के लिए, एंड ही इज़ वेरी हेल्पिंग एंड वेरी हेल्पफुल नेचर जो उनका है, और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं वो। तो जो भी हमारे केसेस होते हैं, क्योंकि मैं कोई खांसी जुकाम के बुखार के केसेस तो लेके नहीं जाता, मैं जब भी किसी केसेस को लेके ऊपर लेवल तक मैं जब जाता हूँ तो वो केस सचमुच में बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होता है और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस होता है, जिसको मतलब जो है थोड़ा प्रायोरिटी पे जिसको देखने की ज़रूरत होती है, तो मैं उसकी सिफारिश लेके जाता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं उनसे मिला, उनसे बहुत अच्छी टॉक रही मेरी, और उन्होंने मेरे सामने ही जो HOD हैं आई डिपार्टमेंट के, डॉक्टर सुरेश, उनको कॉल किया और उनसे पूरा जो स्टेटस है पूरा समझा कि पेशेंट के क्या हालात हैं। डॉक्टर सुरेश जो है उस टाइम तक जा चुके थे, बिकॉज मैं काफ़ी लेट हो गया पहुंचने में हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे मेरे जाते जाते, और उनका जाने का टाइम हो गया था, तो वो निकल चुके थे। तो मेरी मुलाकात उनसे डायरेक्ट नहीं हो पाई कि मैं केस के बारे में पूरा डिटेल में उनसे समझ पाऊँ, बिकॉज वो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पता है। सो आज गांधी जयंती है और कल अग्रसेन जयंती है, जिस वजह से जो है आज और कल दोनों दिन छुट्टी थी, तो आज और कल भी, आज भी मैं मिल नहीं पाया, कल भी मैं मिल नहीं पाऊंगा डॉक्टर को। सो मैं परसों जो है मतलब 4 तारीख को मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल फिर से, और मैं जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, HOD हैं डॉक्टर सुरेश, जो मतलब इसके आई वार्ड के, आई डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पे मैं उनसे मिलूंगा, और वो अपने जो उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं वो भी एक बार स्टडी करेंगे, और फिर मुझे पूरा क्लियर जो स्टेटस पेशेंट का बताएंगे कि वो वहाँ पे पेशेंट को हम अगर एफर्ट लगाएं तो ट्रीटमेंट थोड़ा और बेटर दें, तो क्या पेशेंट की एक जो आंख मतलब जो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, जो दूसरी आंख भी, क्या हम उसको बचा सकते हैं, किसी तरह से कोई चांस है, या फिर अगर वहाँ पे कोई इक्विपमेंट की कमी है या कोई फैसिलिटी की कमी है, तो क्या हम अगर उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पर चलो पैसा लग जाए कोई बात नहीं, बट उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए, बिकॉज 24 साल का लड़का है, पूरी लाइफ पड़ी है उसकी भी, तो ना, तो बहुत मुश्किल है पूरी ज़िंदगी बिना आँख के गुजारना है ना जवान लड़के के लिए। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसका ट्रीटमेंट होता हुआ, तो हम लोग वहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हैं। जितना एक्सपेंस आएगा दैट वी विल सी, बिकॉज फंड तो हमारे पास हमेशा ही कम होते हैं, बिकॉज हमारे पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है, हमारे पास ऑलरेडी कैंसर पेशेंट भी एक हमारा जो है PGI ने जिसको जवाब दे दिया था, उसको भी हम प्राइवेटली ट्रीट करवा रहे हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस वो पेशेंट जिसको PGI ने बोल दिया था 2-3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेगा, ख़त्म है इसकी कहानी। डायरेक्ट ये वर्डिंग थी डॉक्टर की, मुझे और जो पेशेंट है उनकी बेटी को, दोनों को सामने बोला कि जो पेशेंट है वो बचेगा नहीं, बट ऑल्दो हमने हार नहीं मानी कि जब तक पेशेंट की आखिरी सांस है तब तक हम इसको जहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट हम दिलवा सकते हैं हम दिलवाएंगे। हमने प्राइवेटली ट्रीट किया, और पेशेंट जो है आज 7-8 महीने हो चुके हैं पेशेंट को, और वो बिल्कुल ठीक है। 7 कीमोथेरेपीज उनकी हो चुकी हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्यूमर था वो पूरी तरह से बैठ के सेट हो चुका है। उसके अलावा एक मैंने आपके साथ केस जो है वो शेयर किया था PGI का ही, जिसमें एक 25 साल का लड़का है शुभम मिड्ढा करके, जो कि वो भी गरीब फैमिली से है, और उसका किडनी ट्रांसप्लांट का केस है। मदर ने ही किडनी डोनेट की है, तो अभी मदर तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, बट जो लड़का है, जो शुभम है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो अभी तक वो ICU में ही है। उसको डिस्चार्ज पिछले हफ्ते हो जाना था, बट वो नहीं हो पाया, बिकॉज क्रेटिनाइन लेवल जो है वो वापस से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो इसलिए उसको ICU में फिर से रख लिया है हॉस्पिटल ने। तो अभी कितने दिन और रहेगा अभी कुछ नहीं पता। तो उसकी भी मेडिसिन, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी जो है आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। सिमरन जो पेशेंट है, जो आंखों का, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसके पास भी जो है आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन वो पंजाब का है, और पंजाब का चंडीगढ़ के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है पेमेंट को लेके, जिस वजह से पूरे चंडीगढ़ के सारे हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये डिसीजन लिया है कि पंजाब का कोई भी पेशेंट जो भी आयुष्मान के अंडर में जो है वो यहाँ पे ट्रीट नहीं होगा। सो जिस वजह से उसका कार्ड का कोई काम नहीं आ रहा वहाँ पे, तो सारा खर्चा जेब से जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास 2 और केसेस हैं जो हमारे पास पेंडिंग है, तो और 1-2 केसेस और हैं जो इनसे अलग मैटर है, वो हॉस्पिटल का मैटर नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वहाँ पे इश्यूज हैं। सो यहाँ पे जो सिमरन है उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, जो भी स्टेटस है वो मैं एक बारी डॉक्टर जो है HOD सुरेश, जिससे मैं कल या परसों में अगर मैं मिलूंगा, उनसे एक बारी सारी जानकारी लेके देन आई विल डिसाइड कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो हम 32 में ही कराएं, या उनका ट्रीटमेंट जो है हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं। बट चाहे 32 में भी उनका ट्रीटमेंट हो या बाहर भी हो, बट स्टिल फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उन्होंने हमसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी है, तो हम लोग उनको ट्रीटमेंट में तो बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाने की हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी है, और कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई स्किल जो है उसको सिखाएं सिमरन को, सो दैट अगर आंख नहीं भी वापस रोशनी आती तो देखते हैं कि हम उसको क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इस सेइंग कि अगर थोड़ी सी भी मेरी रोशनी वापस आ जाए, चाहे धुंधला ही दिखना शुरू हो जाए, तो कम से कम मैं काम तो कर लूँगा, कमा के खा तो लूँगा।
तो वो कमा के खाना चाहता है, काम करना चाहता है, तो आई होप कि उसकी जो आंख है वो ठीक हो जाए, थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए तो वो अपना मतलब रोजमर्रा के काम कर पाए। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग डोनेट करो हमारे एनजीओ को, बिकॉज आप लोग जब डोनेट करते हो तभी हम आगे काम कर पाते हैं। ये बड़ा मतलब इशू हो जाता है जब हमारे पास हेल्प के लिए कॉल आती है और हमारे पास फंड्स नहीं होते, बिकॉज जितना हमारे पास फंड होता है वो सारा का सारा यूज हो जाता है। बहुत सारे हम लोग एजेंडाज पे काम कर रहे हैं। इस मंथ अक्टूबर के मंथ में हमारे पास पेशेंट लोड भी काफी है, प्लस हम लोगों ने ब्लड कैंप भी लगाना है इस मंथ में, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। और इसके अलावा हमने एक एजुकेशन टूर करवाना था बच्चों को, वो एजुकेशन टूर के लिए भी हमें पैसा चाहिए, बिकॉज हम लोग जो गरीब स्कूल हैं वहाँ के जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग जो है स्कूल बस बुक करा के और एक दो स्कूल के जो स्टाफ हैं, टीचर्स, उनको साथ में रख के हम लोग चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ में एयरफोर्स जो है हेरिटेज सेंटर है, बहुत अच्छी जगह है नॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वहाँ पे हम विजिट कराएं। उसके सामने ही सेक्टर 9 में जो है आर्ट गैलरी है, म्यूजियम है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग बच्चों को लेके जाए जहाँ पे बच्चे देखें, थोड़े उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़े चीज़ों को स्टडी करने और जानने के लिए, है ना। तो वो भी चीज़ पेंडिंग है। उसके अलावा बहुत सारी और एजेंडाज हैं जो हमने अभी रोक दिए हैं, बिकॉज हमें फाइनेंस पहले किसी की ज़िंदगी बचाने पे लगाना है। ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे, ब्लड कैंप बाद में भी हो जाएगा, ठीक है, जो एजुकेशन टूर है वो बाद में भी हो जाएगा, बट वो भी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ कम फॉरवर्ड और जितना भी आपसे पॉसिबल हो पाता है प्लीज़ दान करो। हमारा जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड है, और जब भी जो भी आप में से डोनेट करेगा उसको हम पेशेंट की सारी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसके हॉस्पिटल की सारी डिटेल, उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसके फैमिली का डाटा जो भी है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, सो दैट आप अपने लेवल पे क्रॉस वेरीफाई कर सको जब आपका दिल करे, चाहे साल बाद, चाहे 6 महीने बाद, चाहे अगले दिन, चाहे उसी टाइम, जब आपको वेरीफाई करना है वेरीफाई कर सकते हो केस को, बिकॉज आप लोगों की हेल्प के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक हो मैडम? बैठ से ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है। क्या बोला डॉक्टर ने? मतलब अभी दोबारा तो नहीं हुआ ऑपरेशन? ना ऑपरेशन तो नहीं हुआ, वो टांके टूंके काट दिए सर। टांके काट दिए? हाँ टांके काट दिए, वो उन्होंने अंदर आँख में ना प्लांट लगाया था, तो वो निकाल दिए। अच्छा। टांके काट के ना बेहोश करके प्लांट लगाया था, वो काट के निकाल दिए। तो अब क्या बोला है डॉक्टर ने? बस उन्होंने यही बोला था मेरे को कि अपना कि वो लगा रहेगा कि नहीं तो इन्फेक्शन पहुंच जाएगी आँख में। इन्फेक्शन हो जाएगी? हाँ आँख में इन्फेक्शन हो जाएगी। अच्छा, तो अभी क्या बोला, कब तक रखना है, आगे क्या करना है, कुछ बताया? ये नहीं, ये बस अपना परसों तक, कल तक हम बोला है सर। अच्छा। बाकी अभी मैडम आई थी, एक बड़ी सारी किताब भी लेके, अच्छा। कहती थी अपना कि हम सारी जानकारी ना एक किताब में लिखते हैं मरीज की, तो डिटेल लिखते हैं, तो इसके लिए हम साइन लेते हैं मरीज के। अच्छा। ये आगे सरकार को दिखाने होते हैं। अच्छा। वो किताब में साइन लेके गई थी। अच्छा, साइन लेके गई, आपको बताया नहीं उसमें लिखा क्या है? नहीं मेरे को नहीं पता था। अच्छा, चलो, साइन किसने करे थे? हैं? साइन किसने करे? मैंने करे थे सर। आपने कर दिए? हाँ। अच्छा, अंदाजे में? साइन तो होते तो है नहीं है, मैं तो अच्छा। ऐसे ही अपना नाम ऐसे ऐसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा है वो कर दिया। अच्छा, मतलब ये दूसरी आंख से दिखता है? दूसरी आँख से नहीं दिखता सर। अच्छा। ये तो अभी बहन आई थी, उसको बोल दिया मैंने, मैं कहा फिल्म लगा दे, कहाँ से वो आवाज़ तो आएगी ना। हाँ वो तो है। देख नहीं सकता तो आवाज़ तो सुन सकता हूँ। बाकी मैं परसों आऊँगा एक बार, क्योंकि कल डॉक्टर आएंगे नहीं, छुट्टी है कल, है ना, गांधी जयंती की। हाँ गांधी जयंती है ना कल 2 अक्टूबर, तो कल मतलब जो है डॉक्टर आएंगे नहीं, तो परसों मैं एक बारी जो है वापस आऊँगा, और परसों आके मैं जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे मिलके मैं आपके बारे में बात करता हूँ कि क्या मतलब अभी प्रेजेंट स्टेज क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपको प्राइवेट में। ज़्यादा नहीं सर, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ थोड़ी बहुत ही मैं आँख चल जाए, मैं अपने अकेले ही काम करने के लायक हो जाए, क्योंकि फिर मेरे को घर में पूछने वाला कोई नहीं। जो दोनों बहनें हैं, हाँ। उनकी तो शादी हुई पड़ी है, वो तो अपने अपने घर में है। हाँ। मैं अकेले ही अपने घर में अकेले ही रहता हूँ। अच्छा। रोटी खाने के लिए तो हो जाऊँगा। हाँ। अच्छा। मेरे कोई पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अभी मुहताज हो गया हूँ। यहाँ पे ये डॉक्टर को बोल के थक जाऊँ कि मेरे पास अमाउंट नहीं है सर। कोई नहीं, वो यहाँ पे तो फ्री हो जाएगा, यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ पे मैंने उनको बोल दिया वो फ्री कर देंगे। ठीक है, जो भी कुछ और भी खर्चा होगा वो जितना हो सके यहाँ पे फ्री कर देंगे, बाहर का मैं देख लूँगा।
ठीक है? ठीक है सर। चलो आप अभी रेस्ट करो, ठीक है? आपके सिस्टर आ रहे हैं, वो हाँ, अभी वो नीचे शाम फाइल लेके को गए हैं शायद, ठीक है? ठीक है। हाँ तो मैं, हाँ मेरा बैग पड़ा है यहाँ पे, मैं ले जाता हूँ।